हरि भगवत गीता 9वां अध्याय जो है परम गुह्य ज्ञान। यहाँ पे भगवान जो सबसे गुह्यतम गुह्य ऐसा ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मेरे प्रिय भक्त है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो ईर्ष्या रहित है, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, इसे ही ये ज्ञान समझेगा। तो यहाँ पे भगवान ओपनली सबको समझा रहे हैं, लेकिन जो ईर्ष्या रहित है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान कृष्ण जो सबके पिता है, परम पिता है और वो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब हम भी वही भाव से भगवान को, जो मूल भगवान की स्थिति है कि वो जो है सृजन करते हैं, पालन करते हैं और यहाँ पे संहार भी ये सृष्टि के करते हैं। तो जैसे एक पिता जब बालक समझता है ये मेरे पिता है और ये सबसे बड़ा दोनों का रिलेशन है प्रेम, तो हर कोई कार्य पिता का जहाँ संदेह नहीं होता है पुत्र के मन में, क्योंकि ये पिता है, मेरे स्रोत है और सबसे जरूरी है मेरे कल्याण करते हैं। तो जीवन में दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इतना मुझसे प्रेम करता है। तो जहाँ संदेह नहीं है वही सब जो उपदेश समझने में बहुत आसान होता है। हम बाह्य कला पूर्ति से अंदर का भाव समझना बहुत मुश्किल होता है जब तक हृदय से हृदय का कनेक्शन ना हो। यही परिभाषा दे रहे हैं परम गुह्य ज्ञान सुनाने में, जो भगवान यहाँ अर्जुन को सुना रहे हैं। तो हम ये सृष्टि में हम एक सबसे बड़ी घटक है, हम जीवात्मा और सृष्टि के ऊपर निर्भर है। भले हम भगवान को माने ना मानो, लेकिन प्रकृति जो है सबसे बड़ा हमारी माता है, ये तो सब कोई मानते हैं। तो इसलिए भगवान को नहीं मानते, लेकिन प्रकृति को तो मानते हैं, एक शक्ति है और ये जीवन चक्र चलाती है। तो वही हम सब कुछ अपने दृष्टि से, अपने मनोभाव से, अपने तर्क से जानना चाहते हैं और यही डिफरेंस है कि हमारे मनोभाव से जानना और जिसने ये प्रकृति तैयार की है उनके भाव से जानना। तो क्या आवश्यकता है भगवान के बारे में जानना? तो सबसे जरूरी वो पूर्ण है, हम अपूर्ण है, हमारा ही हम उनके एक घटक है। तो भगवान यहाँ यही समझा, ये सृष्टि की निर्मित कैसे हुई, आप कैसे प्रकट हुए हो। तो हम जो ये भौतिक प्रकृति का ऐसा नेचर है तमस का, जैसे एक सर्जन जो है शल्य चिकित्सक और भूल तज्ञ भूल देने के बाद उसमें सर्जरी करता है, तो सर्जरी जब होती है तब पेशेंट को नहीं समझता, क्योंकि वो वहां पे उसको भूल दिया जाती है। इसलिए ये उसे रिमाइंडर, ये उसका स्मरण करना कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रही थी, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके ये प्रोसेस के लिए पहले उसको भूल देना जरूरी रहता है। इसलिए मेरा जन्म कैसा हुआ और मेरा मृत्यु कैसी होगी, ये मैं स्मरण कर पाऊंगा, तभी मैं विश्वास करूंगा ये मेरे पिता है। तो वही ये मूर्खता है। तो सबसे बड़ा है कि हम ये शास्त्र, साइंस को बिलीव करते हैं और साइंस को ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई वो अपने अपने तर्क से, बुद्धि से, जो स्वयं छोटा सा प्रकृति का घटक है और पूरा निर्भर है, अपने तर्क से ये समझना चाहते हैं। इसलिए डार्विन सिद्धांत जो है हम मानते हैं, लेकिन स्वयं भगवान ये सारे प्रूफ दे रहे हैं कि ये सृष्टि कैसे तैयार हुई। हर एक छोटा से छोटा बारकाई यहाँ पे दे रहे हैं। जो ऑब्स्टेट्रिशियन जो है, जो गर्भ कैसा तैयार होता है, तो उतना भी डिटेल हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स मेडिकल बुक्स में नहीं होगा, उतना डिटेल भगवत गीता भागवतम में है। तभी भी हम जो है हमारे गर्व से, हमारे विद्वत्व के अहंकार से ये साइंस, सुपर साइंस मानने के लिए तैयार नहीं होता। और डार्विन जैसा सिद्धांत मानते हैं कि हम क्या है, उत्क्रांति हुई, पहले मंकी थे और उसके बाद हम मनुष्य बने। तो ये स्वयं, ये हम अगर लॉजिकली भी देखेंगे तो अगर इतने सारे योनियां हैं, तो जैसे 30 लाख लगभग
जो शास्त्र के अनुसार 30 लाख वृक्ष की योनि है, 20 लाख पशु की योनि है, जो है 9 लाख जलचर की योनि है, 11 लाख कीटक की योनि है, 10 लाख पक्षियों की योनि है। तो इतने सारे योनि का फिर उगम स्रोत क्या है? तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान ये प्रकृति की निर्मिति कैसे हुई, इतने सारे जीव की योनि की कैसे निर्मिति हुई, वो स्वयं यहाँ पे हमें सुना रहे, ऐसे प्रमाणित शास्त्र में। तो ये श्लोक क्रमांक 8वें से जो है 11वीं तक जो है भगवान परिभाषा दे रही है, आपकी निर्मिति कैसे हुई, सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई है, कैसे मैं चलाता हूँ। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं, बार बार शास्त्रों में ये उल्लेख आता है, ये प्रकृति चलाने के लिए हम जैसे मनुष्य को एक उत्पत्ति करने के लिए, तो यहाँ पे स्त्री पुरुष का संगम होके गर्भ में जब वीर्य डाला जाता है तब एक जीव की निर्मिति होती है। लेकिन इतने सारे जीव जो भगवान स्वयं करे, मैं परम पिता हूँ, अहम बीज प्रदपिता, मैं सबका बीज का उगम स्रोत हूँ। लेकिन हम मनुष्य वही तर्क से देखते कि भगवान भी ऐसे ही हमारी उत्पत्ति करते होंगे, लेकिन भगवान ये साधारण मनुष्य नहीं है और हम तर्क से उनको साधारण मनुष्य समझते हैं। तो उन्हें ये जीव, ये प्रकृति में, ये भौतिक प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति के गर्भ में हमें डालने के लिए स्वयं सिर्फ दृष्टि से वो डालते हैं, सिर्फ इच्छा से ये जगत प्रकट होता है, इच्छा से ये अप्रगट होता है, उनके लिए स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ये भगवान का सृजन पालन ये हमारे चिंतन से परे, इसलिए भगवान को अचिंत्य कहा जाता है। तो यही भगवान यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि कैसे एक महत्त्व प्रकट हुआ। पहला जो एक्सपांशन है भगवान पुरुष अवतार में, महाविष्णु जो कारणदायक विष्णु है, वो योग निद्रा में रोम रोम से ब्रह्मांड की निर्मिति करते, महत्वत्व उसमें जो है गर्भदायची विष्णु प्रवेश करते विराट रूप में, ये सर्वव्यापी जो जगत है। इसलिए भगवान ने 6वें 7वें श्लोक में यहाँ पे बताया कि मुझ में सारे लोग उपस्थित हैं, तो ये हम सब भगवान के अंदर है। तो ये सबसे बड़ा हमारा नाता है, भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, सृजन करता भी है, पालन करता ही है। इसलिए हमें लगता है, हमें भूल दिया जाता है बहिरंगा शक्ति द्वारा, जैसे भूल तज्ञ पेशेंट को भूल देता है, वैसे ही हमें भूल दिया जाता है। इसलिए हमें ये सब कुछ प्रोसेस अंदर बाहर से भगवान कर रहे, लेकिन हमें वो स्मरण करना पॉसिबल नहीं होता है। और इसलिए हमें विश्वास रखना कि कहा भगवान दिखते नहीं है तो हम उनका विश्वास नहीं करते, लेकिन सब अंदर बाहर से वही पालन पोषण कर रहे, वो हमारा पूर्ण है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है ये भगवत ज्ञान समझना, हमारा और भगवान का संबंध समझना, क्योंकि वही हमारा एक जीवन है। तो यही भगवान समझा रहे, गर्भोदय विष्णु अंदर प्रवेश करते हैं, फिर सारे जड़ और जीवित तत्व तैयार होने के बाद जो है क्षीरोदयक्ष विष्णु परमात्मा रूप में हर अणु रेणु और हमारे जीवात्मा में प्रवेश करते हैं, तब जाके हलचल होती है, जीवात्मा चल पाते, जीवन प्रारंभ होता है। ये हुई सृष्टि की निर्मिति। फिर इतने सारे योनि एक साथ ही 84 लाख योनि जो है एक साथ तैयार होती है, और एक साथ 84 लाख योनि होती है। तो ऐसा नहीं है उत्क्रांति, ये उत्क्रांति जो है ये हमारे मनुष्य की बुद्धि से हमने तैयार की है, लेकिन स्पष्ट रूप से एक साथ 84 लाख योनि जो है हमारे भगवान सिर्फ जीवों को जन्म देते ये प्रकृति के गर्भ में। लेकिन कौन सा शरीर उन्हें पाना, ये शरीर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हर जीव की इच्छा और उनके पूर्व कर्म, उनके द्वारा हर जीव अलग अलग शरीर यहाँ पे उनको प्राप्त होता है। तो ये भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे कि ये सब प्रकृति सब मैं ही उसकी निर्माण करता हूँ, चलाता हूँ, लेकिन मैं उससे पृथक रहता हूँ, मैं उदासीन रहता हूँ। तो उदासीन का अर्थ है कि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसलिए प्रश्न का उत्तर आता है सर्व कारण कारणम। तो पहला संदेश आता है
फिर ये सारे दुख है जीवन में, ये भी भगवान से आते हैं क्या? फिर भगवान पिता है तो दुख क्यों दे रहे हैं? तो ये उत्तर यहाँ पे मिलता है कि जैसे पिता सब कुछ अवेलेबल करके देता है, जन्म भी देता है पुत्रों को और सब आवश्यक चीज खाना सब उपलब्धि देता है, लेकिन अगर पुत्र जो उसका स्वभाव है तो वो अगर स्वभाव उसका विद्रोही है और वो अगर विघ्न संतोषी है और विघ्न का उत्पन्न करने वाला है, तो वो अलग अलग दुष्कर्म अगर ये पुत्र करता है तो स्वयं पिता रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पिता ने उसको जन्म दिया, पिता ही सब उसको खाना खिला रहे। तो ये भगवान यही सब स्पष्ट रूप से समझा रहे, सब मेरे से आता है लेकिन मैं उदासीन रहता हूँ जो है हानि और लाभ से। अगर कोई पुत्र बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये पुत्र का दायित्व है। और कोई पुत्र बहुत घिनौना काम कर रहा है वो भी पुत्र का ही दायित्व है। जैसे एक जज है जो सुनाता है, जो ऑर्डर किसको फांसी की शिक्षा देता है, किसको जो है जेल जो कारागार की शिक्षा सुनाता है, लेकिन किसको है धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो दोनों चीज के लिए जो है जज उदासीन पृथक रहते हैं, उनका उनसे कोई संबंध नहीं रहता है। वही भूमिका भगवान की है। सबसे जरूरी भगवान यहाँ कह रहे मयाध्यक्ष न प्रकृति सुचर सराचर, तो मेरी ही अध्यक्ष में ये प्रकृति चलती है और इसलिए प्रकृति में चलाता हूँ, लेकिन प्रकृति में जो कुछ घटन होता है मैं स्वतंत्र देता हूँ पुत्र को। तो ये पुत्र की कर्म इच्छा का फल से यहाँ पे सृजन भी होता है और जो प्रलय भी होता है। तो प्रलय क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, ये जेल जैसा है। यहाँ पे हमने कुछ गलती की, बंड की, सुधारने के लिए डाला जाता है और कोई राजा पिता अपने पुत्र को शिक्षा पनिशमेंट देने के लिए कभी भी वो तैयार नहीं होता है, लेकिन पुत्र के भलाई के लिए सब जो है ये गतिविधियां रहती है। ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। और सबसे आखिरी श्लोक में जो 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो है मनुष्य अवजानान्ति माम बूढ़ा, तो मनुष्य में जो है कि ये मनुष्य है, मुझे ये मूर्ख मनुष्य अपने तर्क से मैं जब इस भौतिक जगत में अवतरित होता हूँ तो वैसे जेल में जब राजा जब भेंट देने के लिए जाते हैं तो वो साधारण कैदी बोलेंगे ये भी हम भी कैदी है, हम भी जेल में है और ये राजा भी कैदी है। वैसे ही जब भगवान हमारे लिए आते हैं कि वो हमको आकर्षित करके फिर से हम अपने गलती को सुधार कर फिर से भगवत धाम जाए, लेकिन भगवान को देखना जो इतना विराट स्वरूप है भगवान को हम अपने आंखों से इंद्रिय से नहीं देख पाते हैं, तो भगवान को देखना हमारे लिए पॉसिबल, इसलिए भगवान ऐसे रूप में आते हैं कि हम उनको देख पाए। लेकिन वो मनुष्य के रूप में आते, लेकिन हमारे जैसा उनका देह नहीं है, सच्चिदानंद देह है। इसलिए जब कृष्ण स्वयं आए भगवान के रूप में, उन्होंने विराट रूप अर्जुन को दिखाया, जो है विराट रूप माता यशोदा को दिखाया, चतुर्भुज रूप जो है देवकी को दिखाया। तो उससे समझ में आता है जो द्विभुज मनुष्य जैसे शरीर बन के आए, लेकिन हमने ये सोचना नहीं चाहिए कि साधारण मनुष्य है। तो हमें ईर्ष्या है भगवान से, इसलिए हम यहाँ आए अलग होने की। और यही एक प्रूफ है कि हम हर भगवान के जो क्रियाकलाप के लिए आक्षेप लेते हैं और साधारण मनुष्य या ज्यादा से ज्यादा महापुरुष जो है कृष्ण, उनको ये भाव से समझाते। इसलिए बहुत सारे पीएचडी जो टीका करते हैं भगवत गीता के ऊपर, स्वयं भगवत गीता का अभ्यास करने के बाद भी वो समझते नहीं है कि भगवान कृष्ण कौन है। तो भगवान यही समझाते, सिर्फ मेरे प्रेम करने वाले भक्त ही मेरी फुल आइडेंटिटी जान पाते। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी मैं स्वयं उनको हृदय में प्रकट करता हूँ, क्योंकि मुझे समझना ये मैं ही, मेरे ही हाथ में मैं किसको ये ज्ञान देता हूँ किसको नहीं देता हूँ। इसलिए माया अपहत ज्ञानम, जो भगवान कहते हैं बहुत ज्ञानी विद्वान
जो खुद को समझते हैं उनकी भी जो ज्ञान में चुराता हूँ, जिससे वो मुझे नहीं समझ सकते, नास्तिक ही हो रहते हैं। और भगवान मम माया दुरतया, मेरी बहिरंगा शक्ति द्वारा वो मुझे ओरिजिनल रूप में समझ नहीं पाते। ये भगवान की ही शक्ति है। तो ये भौतिक जगत भगवान की निकृष्ट शक्ति का ये प्रागट्य, और भगवान के ऐसे अनगणित शक्तियां हैं, उत्कृष्ट शक्ति जो अंतरंग शक्ति जो आध्यात्मिक जगत में कार्य करते हैं। यही भगवान हमें समझा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, श्रृंखला चल रही है। 12वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। कल हमारी क्लास नहीं होगी, बुधवार को होगी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। दंडवत।